हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने करे होंगे अगर आप हमारे लेवल्स को बहुत ही डीपली फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ मजे उठाइए बेहतरीन कुछ स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड का और साथ ही कुछ अपने इस इंडेक्स ट्रेड को भी। तो ट्रेडर्स, आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट कुछ अच्छा नहीं था, तो इंडेक्स कुछ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स तो आज नहीं दिए। हमने इंडेक्स में बहुत ट्रेड नहीं करे, तो इसलिए ही मैं कहता हूं ट्रेडर्स कि हमेशा सिर्फ एक चीज पे आप कभी भी डिपेंडेंट मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ट्रेड मत करिए। हमेशा एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है वो स्टॉक और इंडेक्स दोनों को ही साथ लेके चलता है। ये उस मिठाई की तरह है इंडेक्स, जो कि देखने में और खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती है, लेकिन ये उतना ही नुकसान भी करती है जब ये अपोजिट जाती है। तो इस वजह से आप इंडेक्स ट्रेडिंग को करिए, लेकिन रिस्क मैनेज करके करना चाहिए। तो जैसे आज का दिन था, आज बहुत ही स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे क्योंकि साइडवेज मार्केट था, तो ऑप्शन बायर्स का आज वो दिन नहीं था। और वहीं स्टॉक ऑप्शंस में कुछ बेहतरीन ट्रेड्स मिले। तो जो स्टॉक ऑप्शंस को देखते ही नहीं, ट्रेड ही नहीं करते, तो वो उन लेवल्स को, उन जैकपॉट चीजों को तो छोड़ देंगे। तो इस वजह से कहता हूं आप चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करिए, रिस्क को मैनेज करिए और दोनों चीजों को ट्रेड करिए। इंडेक्स के भरोसे मत बैठिए सिर्फ, क्योंकि इंडेक्स बहुत ही टेम्पटिंग है, लेकिन ये एक या दो ट्रेड अगर आपके गलत हो जाते हैं तो ये कुछ आपके कैपिटल पे बहुत ही बड़ा डेंट क्रिएट कर देते हैं। तो आइए बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए देख लेते हैं कि कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और कल मार्केट कैसा हो सकता है। तो जैसा कि ट्रेडर्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को अभी रख रखा है। तो आप देखिए, बैंक निफ्टी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग कर रखी है, लेकिन यहाँ पे देखिए आज की मूवमेंट, अभी तो इस वीक में एक अच्छी मूवमेंट हमें दिखनी चाहिए, एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें जरूर दिखना चाहिए। जैसी कि क्लोजिंग हुई है, जैसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है, बस एक ही यहाँ पे एक, इसे कौन कह सकते हैं, इसे मतलब अच्छी बात नहीं है कि यहाँ सपोर्ट जो है वो बहुत ही नीचे है। सपोर्ट जो नीचे इतनी दूर होने की वजह से मार्केट में जो है वो बायर्स अब थोड़े कम इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बुकिंग कभी ना कभी तो वो करेंगे ही करेंगे। आखिर कोई भी एक अच्छा बायर एक अच्छे पॉइंट्स बुक होने के बाद वो रुकेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होता है। हाँ, जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो ऑप्शन बायर्स हैं, जो पोजिशनल बाइंग करते हैं, वो जिन्होंने यहाँ से बाइंग कर रखी है वो तो बुक करेंगे ही करेंगे। तो मार्केट हमेशा एक अच्छे मोमेंटम के बाद, एक अच्छे खासे मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है या फिर साइडवेज हो जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। थोड़ा और डीप डाउन चलते हैं और एनालाइज करते हैं मार्केट को। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग हुई, यहाँ पे जैसा हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा अप मूव दे सकता है मंडे के दिन, तो बिल्कुल ही आज मंडे का दिन था और एक अच्छा अपसाइड मूव हमें जरूर मिला। लेकिन लास्ट में जाते जाते मार्केट अपना इस डाउन साइड में एक तरीके से क्लोज करा है अपने लो के पास। एक बड़ा विक फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसे हम इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या दिखाता है, मार्केट में एक तरीके से जो बायर्स हैं वो दिखाता है कि बायर्स अब उतने इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वही आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो जो डाउन साइड के जो कैंडल्स हैं वो बड़े बड़े आपको दिखेंगे और अप साइड का जो भी ग्रीन कैंडल्स हैं वो थोड़े छोटे साइज में दिखेंगे और वॉल्यूम भी उसमें कम आता, मतलब कि ओवरऑल बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, मार्केट एक बार जरूर नीचे आने की फुल पॉसिबिलिटी है। और साथ ही अगर आप कंपोनेंट्स को भी ट्रैक करते हैं, जो कि कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिर बैंक निफ्टी ऊपर और नीचे जाने कहां से है, तो वो उनके कंपोनेंट्स की वजह से ही जाते हैं, जो इसके 12 कंपोनेंट्स है और 12 में से भी कुछ 4-5 चुनिंदा ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बैंक निफ्टी को वन साइडेड ले जाने के लिए फुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बस हम उन 4-5 बैंक्स को ही अगर ट्रैक करते रहें तो हमें ओवरऑल मूवमेंट पता चल जाती है कि बैंक किस साइड जाने वाले हैं और बैंक निफ्टी किस साइड जाने वाली है। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल तो यहाँ पे थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट हमें दिख रहा है। हाँ, अगर कल यहाँ पे मार्केट ओपन होके और यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा
तो यहाँ एक बार बायर्स जरूर एक्टिव होने चाहिए और थोड़ा मार्केट को यहाँ पे लेके जाने चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करता है और एक ब्रेकडाउन होता है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन होता है, जो क्लोजिंग होती है वो उसके लो के पास होती है, तो हमें एक यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम के साथ एक अच्छा डाउनवर्ड मूव भी मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को लेके आएगा इस लेवल के आसपास, 47,000 के आसपास मार्केट कल आ सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं थोड़ी और आपको कंफर्मेशन दे देता हूं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स को देखते हैं तो देखिए एचडीएफसी बैंक जो है वो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, एग्जैक्ट अपने लेवल पे बना है। इन लेवल को आप ध्यान दीजिएगा, जाइए आप मेरी पिछली वीडियोस को देखिए, मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि इस लेवल के पास यहाँ पे आपको अगर इन्वर्टेड हैमर या कोई भी रेड इनगल्फिंग कैंडल ऐसा कुछ दिखता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो देखिए कल एक एचडीएफसी बैंक में एक सेलिंग आपको जरूर दिखेगी और यहाँ पे मार्केट कल नीचे की ओर जा सकता है। तो देखिए 1 पॉइंट तो हमको मिल गया कि एचडीएफसी बैंक कल बेयरिश हो सकता है, फुल पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर एसबीआई को देखेंगे, एसबीआई भी सेम केस है, यहां पे एग्जैक्ट अपने इस लेवल पे ही यहां पे इन्वर्टेड हैमर। तो एसबीआई और एचडीएफसी दोनों बेयरिश कल रहने वाले हैं, तो कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, चार्ट पे ध्यान दीजिए, आप बखूबी आप खुद ब खुद समझने लगेंगे चीजों को। और वहीं लेकिन एक चीज है, यहां पे जो आईसीआईसीआई बैंक है ये पॉजिटिव दिख रहा है, यहां पे कल पॉजिटिव मूव आने की फुल पॉसिबिलिटी है। यहां एक ब्रेकडाउन आ चुका है, क्लोजिंग भी है वो अपने इस लेवल के ऊपर हो चुके हैं, तो एक तरीके से वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो यहां पे एक पॉजिटिविटी दिख रही है। तो दो बैंक तो बेयरिश है, एक यहां पे पॉजिटिव है। तो यहां पे जब ऐसे क्रॉसओवर होने लगती हैं चीजें, जब एक दूसरे के अल्टरनेट चीजें चलने लगती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है कल। और फिर ये चौथा बैंक अगर हम देखते हैं तो कोटक बैंक, ये भी बेयरिश, अपने एग्जैक्ट लेवल पे यहां पे इन्वर्टेड हैमर बना है। बहुत ही अच्छी सेलिंग कल हमें मार्केट में दिख सकती है बैंक निफ्टी में, तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं, यहां पे भी बेयरिश मूव करने के लिए तैयार है मार्केट। हाँ, अगर अपने इस लेवल के नीचे, अपने 1108 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक अच्छी सेलिंग आपको एक्सिस बैंक में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट जो है वो 1045 का है। तो यहां पे एक जो फ्यूचर सेल करते हैं वो सेल कर सकते हैं, अगर वो 1108 के नीचे मार्केट निकलता है तो वो बिल्कुल सेल कर सकते हैं। और जो पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो भी यहां पे एक्सिस बैंक में पुट बाई कर सकते हैं जैसे ही ये लेवल निकलता है। तो शायद आपको ये चीजें कंफर्म हो रही होंगी कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं और आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। वहीं यहां पे अगर निफ्टी को देखते हैं, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहां पे देखिए कितना ही अच्छा क्लोजिंग हो रखा है, अब एकदम मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए अगर वीकली एनालाइज करते हैं मार्केट को तो यहां पे पॉजिटिव सेंस हमें बिल्कुल दिखता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है, मार्केट नीचे आएगा लेकिन बायर्स फिर से एक्टिव होने चाहिए और मार्केट को ऊपर एक बार लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई, बहुत ही स्ट्रांग बाइंग हुई है यहां पे इस पिछले कैंडल में, पिछले 2 वीक से। तो इस वीक में भी एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए। हाँ, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है लेकिन फिर से बायर्स एक्टिव जरूर होंगे, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी हैवी वॉल्यूम में बाइंग हुई है। तो उसको अगर क्या कहते हैं, एक तरीके से अगर बैलेंस आउट करना है तो बहुत ही बड़ी सेलिंग आनी चाहिए, तभी इसको बैलेंस किया जा सकता है, जो कि अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। हाँ, अगर इंट्राडे कल के लिए अगर हम बात करते हैं तो कल जरूर सेलिंग हो सकती है, जैसा अभी हमने एनालाइज करा कंपोनेंट्स के थ्रू और बैंक निफ्टी के थ्रू। अभी निफ्टी में देखिए, निफ्टी में तो अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, जब तक मार्केट 20,850 के नीचे नहीं निकलता है तब तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा। जब इस लेवल को क्रॉस करता है मार्केट नीचे की ओर तो ही हमें यहां पे एक सेलिंग देखने को मिलेगी, तब तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा और बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो हमेशा एक्टिव रहेगा। एक सेलिंग हम एक्टिव तब होंगे जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा। तो वहीं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं अगर निफ्टी को, तो निफ्टी में हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है कुछ ये लेवल्स, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। एक अच्छी सेलिंग हमें यहां पे देखने को मिल सकती है। देखिए तब तक मार्केट क्या होगा, कल यहां पे होगा, कल जैसे ही मार्केट एक बार अगर तोड़ता है यहां पे नीचे की ओर आता है तो यहां एक बार मार्केट ट्रैप जरूर करेगा, यहां एसएल हंट करेगा। देखिए ये पोजीशन है, आप याद रखिएगा, जैसे ही मार्केट यहां पे इस लेवल को तोड़ेगा तो अगर
कैंडल स्टिक पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप यहां पे ट्रैप हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। कल मार्केट इस लेवल को तोड़कर और फिर से यहां पे एसएल हंट कर सकता है। जो भी सेल करेंगे तो यहां का जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट कर दूंगा। आप चैनल में जुड़ जाइए, वहां पे मैं बिल्कुल इस पोजीशन को अपडेट करूंगा कि कल यहां पे सेलिंग के लिए साइड में जाना है या फिर ट्रैप यहां पे बुक करना है। यहां पे ट्रैप की साइड जाना है, मार्केट ट्रैप करता है या फिर वन साइडेड मूव देता है। तो जाइए और जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। और बाकी असली बाइंग यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहां कहीं आसपास आता है और कोई सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखता है तो हमें एक अपसाइड मूव यहां पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी छोटे टाइम इंटरवल के लिए सेलिंग जरूर होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हमें कोई भी बड़े अच्छे सपोर्ट जोन के पास अगर कोई अच्छा सपोर्ट लेवल के साथ कोई अच्छी कैंडल स्टिक बनती है, अगर कोई हैमर या कोई इंगल्फिंग टाइप की कैंडल या फिर कोई एक जोन फॉर्म होता है, जैसे डार्वस बॉक्स हम कहते हैं। डार्वस बॉक्स किसे कहते हैं? जैसे कोई एक बॉक्स ले लीजिए, जैसे एक रेंज बाउंड में मूवमेंट जब होती है, एक बॉक्स के विद इन कोई मूवमेंट होती है, जैसे इसे भी हम एक तरीके से डार्वस बॉक्स कह सकते हैं कि जैसे ही अभी ये थोड़ा सा जो रेंज है ये बड़ा है, अगर ये थोड़ा और छोटा होता, जो रेंज जितनी ही छोटी हो और कैंडल स्टिक और टाइम इंटरवल जितना ही ज्यादा हो उतना ही स्ट्रांग ब्रेकआउट आने की टेंडेंसी और पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां पे अगर और छोटा रेंज होता और कॉम्पैक्ट यहां पे डार्वस बॉक्स होता तो यहां पे और भी अच्छी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है इस कंडीशन में। तो वही चीजें हैं कि अगर मार्केट यहां पे पहुंचता है और एक रेंज बाउंड मूवमेंट देता है, यहां पे बहुत ही रेंज में मूवमेंट होती है और जिस साइड भी ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल पॉसिबिलिटी यहां से अप साइड की ही रहेगी, क्योंकि यहां पे अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट होगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, आशा है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं कल किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे पुट डाउन करिए, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब दिए जाएं आप लोगों को। तो मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।